आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि ये लगभग मेरा फेवरेट टॉपिक है इसके बारे में बात करना। आज हम बात करने वाले हैं कि आप किसी को कंसोल कैसे करें। कंसोल करने का मतलब है, यदि आपके सामने आपकी कोई फैमिली मेम्बर, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे या आपके घर में से कोई भी सदस्य दुखी है, रो रहा है, डिप्रेशन में है, परेशानी में है, इमोशनली बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में है, उस समय पर उस सिचुएशन को हैंडल करने का एक आइडियल और बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। हम आइडियल कंडीशन के बारे में बात करेंगे, फिर आप अपनी कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि ये आइडियल कंडीशन है, आप अपनी कंडीशन के हिसाब से इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो चालू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है और मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, सर्टिफाइड आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। सर्टिफाइड बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेद में ना 60-70% सोशल मीडिया पर वो हैं जिनके पास शायद कोई डिग्री नहीं है, जिनके वीडियोस देखकर कई बार ऐसा लगता है कि यार ये बिना कोई ऑथेंटिक डिग्री के बात कर रहे हैं, क्योंकि रेफरेंस नहीं देते कहाँ से बात कर रहे हैं, कहाँ पे उन्होंने पढ़ा है। तो आज के वीडियो में हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। मेंटल हेल्थ में आप किसी को कैसे डील कर सकते हो, किसी की काउंसलिंग कैसे कर सकते हो, कैसे कंसोल कर सकते हो, और जब आपका घर का कोई मेंबर दुखी है, परेशान है, तब आपको उसके साथ कैसे बिहेव करना है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति रो रहा है, मान लीजिए इमेजिन करते हैं कि दो दोस्त हैं और एक दोस्त अचानक से उसके सामने रोने लगता है। वैसे पुरुष रोते नहीं हैं, लेकिन मैं बार बार यहाँ पर मेल का ही एग्जांपल दूंगी, क्योंकि जिससे आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि भाई मेल का रोना इज़ नॉट समथिंग कि आप ये सोचो कि अरे ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, पुरुष कहाँ रोते हैं। भैया पुरुष रोते नहीं हैं, सही बात है, लेकिन रोना चाहिए। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे आपको प्राउड करने की ज़रूरत है कि ओ हम नहीं रोते हैं। ये प्राउड करने वाली बात नहीं है, आप अपने खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो ऐसा करके। तो हम यहाँ पर हर एग्जाम्पल पुरुष का लेंगे। मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति रोने लग गया, तो हमारा पहला दिमाग के अंदर थॉट प्रोसीजर क्या चलता है, हम ये चाहते हैं कैसे भी करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, हम उसकी परेशानी को ख़त्म कर दें, हम उसके लिए कुछ कर दें जिससे कि उसका दुख कम हो जाए। और ये हमारा बेसिक फर्स्ट रिएक्शन होता है जब हम किसी को भी रोता हुआ देखते हैं। पर आपको एक बात बताऊं, साइकोथेरेपी में आयुर्वेद में ये सारी चीज़ें आती हैं, याद रखिएगा, है ना। डिटेल नहीं आती, इसके जो एक्सपर्ट हैं वो साइको एनालिस्ट होते हैं, उनका कोर्स अलग होता है, तो मुझसे बेहतर वो बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देके बता रही हूँ यहाँ पे। तो हमारा क्या होता है ना कि हमारा पहला इंस्टेंट ये होता है कि हम उसके दुख को कैसे भी करके कम कर दें। पर आपको पता है कि ये सबसे गलत तरीका होता है, सबसे गलत तरीका होता है। उस समय पर उसके लिए हेल्प करने की कोशिश करना, किसी व्यक्ति को मदद करने की कोशिश करना और उसको सहारा देना, उसको एडवाइस देना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करना शायद उसके लिए उतना फायदेमंद नहीं होने वाला। शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति गिर गया है, सबसे पहले मदद करिए। कोई व्यक्ति रास्ते में पड़ा था, बेहोश हो गया, सबसे पहले मदद करिए उसकी। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसकी हेल्प मत करिए, उसको हेल्प करने का, उसको सजेशन देने का प्रयास मत करिए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट बी देयर। बी देयर का मतलब समझिए इस चीज़ को कि उसके पास में रहो, केवल शांति से, चुपचाप, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, थोड़ा बहुत हाँ ठीक है, अच्छा, ओके, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताओ, ठीक है, आराम से। अगर व्यक्ति रो रहा है तो उसे रो लेने दो, जी भर के। गुस्सा भी कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, चिल्ला रहा है, वो जो होता है ना एक जब भी बैट वाला जो रेंट है, जो करीना कपूर करती है, तेरा ये होगा, तेरा ये होगा, फिर जोर से चिल्लाती है तेरी माँ की, और फिर फोन रख जाता है। ये वाला जो एक मीम है जो बहुत फेमस हुआ था, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर कोई गालियाँ भी दे रहा है उस वक्त, आपको दे रहा है या किसी और व्यक्ति को दे रहा है, दे लेने दो। सामान्य तौर पर ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से व्यक्ति जो रेंट करता है, जो बड़बड़ाता है, अंदर से गुस्सा निकालता है, वो सामान्य तौर पर 3 से लेकर 5 मिनट तक का हो सकता है, मैक्सिमम कंडीशन में 10 मिनट। इससे ज़्यादा व्यक्ति ना ही रो सकता है, ना ही चिल्ला सकता है। अगर आप उसे चिल्लाने का मौका दो तो, अगर आप उसके साथ में बहस करने लगो तो एक अलग बात है,
फिर तो वो लड़ाई हो जाएगी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर व्यक्ति रेंट कर रहा है तो 3 से 5 मिनट तक, मैक्सिमम 10 मिनट तक रेंट करता है, इससे ज़्यादा वो रेंट नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा रो भी नहीं सकता है। तो 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी उसका समय है उसे रो लेने दो। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति इस रेंट कंडीशन में होता है, जब रो रहा होता है ना, उस समय ना इमोशंस ऐसे पीक पे होते हैं। अगर हम इमोशंस का कोई ग्राफ बना के चले तो सामान्य तौर पर हमारे इमोशन यहाँ ऐसे ट्रेवल करते हैं। हम थोड़े से खुश होते हैं तो ऊपर आ गए, नीचे आ गए, फिर ऊपर आ गए, फिर नीचे आ गए। लेकिन जब एक पीक हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाते हैं, ऐसी कंडीशन में उनका निकलना ज़रूरी होता है। निकालने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो व्यक्ति थक हार के दहाड़े मार के रोने लगता है, बस वो कंधे झुका के गिर जाता है और बस ऊपर आसमान में देख के अपने आप को रोने लगता है, या फिर आपके कंधे पे सिर रख के जोर से आपको पकड़ के रोने लगता है, या निकाल देता है अपना गुस्सा, या फिर वो पागलों की तरह बकवास करने लगता है। 2 ही तरीके होते हैं। 2 में से जो भी हो रहा है होने दो उसे। एक बार वो 5-10 मिनट का टाइम हो जाए तो उसके बाद जो व्यक्ति की मेंटल और फिजिकल कंडीशन होती है बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि तूफान के बाद की शांति। अब व्यक्ति शांत अवस्था में है, इस समय पर आप उससे बात करोगे तो वो आपकी बात सुनेगा और समझ भी पाएगा। अगर आपने इमोशन जब ऑलरेडी हाई है, वहाँ पर आपने उसकी मदद करने के लिए उसको सजेशन दिए, उसको ऑफ़र दिया, अगर आपने उसको कोई हेल्प करने के लिए फाइनेंशियल ऑफ़र दिया, अगर आपने उसको हेल्प करने के लिए कुछ और ऑफ़र दिया, तो वो उसका हमेशा ही गलत अर्थ निकालेगा। तो बेहतर है पहले रेंट करने दीजिए, उसके बाद शांति आने का इंतज़ार करिए। जब शांति आ जाए, अब यार अगर आपको पता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है तब तो ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो इमोशनल प्रॉब्लम होती है, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो पता नहीं होती। घर के जो सदस्य हैं, क्लोज मेंबर हैं, उनको भी नहीं पता होती। ऐसी कंडीशन में डायरेक्टली उससे सवाल पूछना हमेशा नुकसानदायक होता है। सवाल पूछने पे कुरेदने की स्टाइल जो होती है ना, कि कुरेदो उसके मन को, ये थोड़ा सा गलत होता है। ऐसी कंडीशन पे उसे बोलने का, उसको ज़्यादा समझाना नहीं है, केवल उसे बोलने का मौका देना है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है या तुम कैसा महसूस कर रहे हो। ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि तुम्हें लग कैसा रहा है, तुम महसूस कैसा कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि दूसरे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस प्रकार के सवाल पूछना, और सवाल पूछने का उसे आंसर देने के लिए थोड़ा सा समय देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप क्या करके सवाल पूछते हो ना, और सवाल बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे जज कर रहे हो। एक सिंपल से जो सवाल है उस तरीके से होने चाहिए। उससे कहता है व्यक्ति खुद सोचने पर मजबूर होता है कि वो वास्तव में महसूस क्या कर रहा है, और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है, तब उसे प्रॉब्लम का सलूशन बताने के लिए। जैसे मेरे साथ अक्सर ये होता है कि अगर मैंने किसी से कुछ बात करी तो लोग क्या करते हैं, मेरे साथ अक्सर होता है कि लोग सीधे, तो तुम ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, सीधे एडवाइस दे देते हैं कि तुम ये चीज़ कर लो तो ये हो जाएगा। जबकि यार नहीं है यार, वो मेरी कंडीशन अलग है, सारी बातें अलग हैं। आपकी एडवाइस मेरे ऊपर काम करे नहीं करे कोई भरोसा नहीं है, है ना। ऐसा सबके साथ में होगा। तो एडवाइस देने की बजाय उसे मोटिवेट करना कि वो खुद सोचे, उससे इस प्रकार के सवाल पूछना कि जिससे वो अपने खुद के दिमाग में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सब सोचे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अब प्रायोरिटीज़ कैसे डिसाइड करनी है। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, मेल व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल हम मेल का ही लेंगे। वो अपने घर है, फाइनेंस है, इन दोनों के बीच में बहुत बुरी तरीके से पिस रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसे किस तरीके से दोनों चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए। और वो ऑफिस से भी काम करना चाहता है, ऑफिस में है तो घर की टेंशन है, घर में है तो ऑफिस की टेंशन है, बच्चे अलग बिगड़ रहे हैं वहाँ, ये सारी टेंशन मिलके वो पूरी तरीके से इमोशनली ब्रेक डाउन हो गया उसका। अब अगर वो ऐसे में आपके सामने आता है, रो लिया वो, अब वो ठहर गया, वो सुधारना चाहता है, तो आप उससे क्या पूछेंगे। अगर आप डायरेक्ट उसे सजेशन देंगे तो वहाँ नहीं होगा। अगर आप उससे पूछेंगे कि तो फिर तुम कैसे मेंटेन करोगे, पहला जवाब उसका यही होगा, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा और ठहरो, शांति रखो, दोबारा उससे पूछो कि कुछ तो तरीका होगा, सोचो। तब वो दिमाग सोचेगा उसका कि क्या तरीका होगा। अब ऐसे में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अगर वो घर पे पूरा टाइम नहीं दे पा रहा तो वो बाकी के दिन जो मंडे टू लेके फ्राइडे हैं तब वो ओवर टाइम कर सकता है
और सैटरडे के दिन में वो हाफ डे ले सकता है या फिर फुल डे छुट्टी ले सकता है। तो रोज घर पर 1 घंटे पहले पहुंचने की बजाय अगर वो रोज 6 बजे या 7 बजे घर पहुंच रहा है और 8 बजे भी पहुंचेगा तो 1 घंटे में कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं हो जाएगी। लेकिन सैटरडे उसे लंबी छुट्टी मिल जाएगी जहां वो अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकता है। उसके बाद अगर वो और इस तरीके से सोचे कि घर में वो टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा है, तो यार घर के जो काम होते हैं उस समय पर आराम करने की बजाय यदि वो अपने पार्टनर के साथ में थोड़ी सी हेल्प कर दे तो दोनों जन किचन में बैठे बैठे बातें भी कर सकते हैं, या फिर जब वो अपना लैपटॉप पर काम कर रहा है जो कि इतना ज़्यादा फोकस वाला काम नहीं है, ऐसा काम है जिसको छोटा मोटा डिस्कशन करते हुए किया जा सकता है, तो उस काम को करते वक्त बच्चों के साथ गार्डन में बैठना या बच्चों के साथ में बालकनी में बैठ के उस काम को करना ज़्यादा अच्छा होगा कि हम थोड़ा सा काम भी कर लेंगे और साथ में हम बच्चों के साथ में देख भी लेंगे, बच्चे हमें भी देख लेंगे, अपनी बातें भी बता देंगे। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली तब ऐसा काम नहीं है जो बहुत सीरियसली फुल फोकस के साथ करना होता है। ये मैं एक जनरल सजेशन दे रही हूँ। अब ये तब होगा जब वो व्यक्ति खुद सोचेगा। अगर आप उसे ये सब एडवाइस दोगे ना तो वो नहीं मानेगा। उसे सोचने पर मजबूर करना है कि वो खुद अपनी प्रॉब्लम में कैसे सोल्यूशन निकाल सकता है। अगर आप इस प्रकार से दूसरों की हेल्प करोगे ना तो फायदेमंद रहेगी। वैसे ये साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, उनका प्रोफेशनल काम होता है, उन्हीं का मेन काम होता है। लेकिन क्या है ना, इंडिया में बड़ा अजीब सा कल्चर है। लोग फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन मेंटली जनरल चेकअप के लिए भी नहीं जाते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ आपको जब भी मौका मिले प्लीज़ किसी थेरेपिस्ट से जाकर मिलिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको डिप्रेशन हो रखा है तभी आप डॉक्टर से मिलिए या आपको ओवर एंग्जाइटी की प्रॉब्लम। अब पता है, बहुत अजीब सी बात है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगती है कि भारत में लोग पूरी ज़िंदगी ये कह के निकाल देंगे कि अरे वो तो बहुत गुस्सैल है, या फिर कई बार बहुत प्राउडली भी बोलेंगे मुझे गुस्सा बहुत तेज आता है। वैसे मुझे गुस्सा आता नहीं है लेकिन जब गुस्सा आ जाए ना तो बहुत तेज आता है। बड़ी बड़ी आंखें करके अपना बोलेंगे। भाई, गुस्सा ज़्यादा आना मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, आपका दिमाग खराब है। जो अगर आपको हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बोले यार मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाता हूँ, मेरे को घर में साफ सफाई बहुत पसंद है, कुछ भी होता है तो मैं चिड़चिड़ा जाता हूँ, फिर मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरा कंट्रोल नहीं रहता है, और आप सोचते हो कि आपकी पर्सनैलिटी, भाई पर्सनैलिटी नहीं है, आपको डिसऑर्डर है। ऐसे कोई व्यक्ति है, अरे वो सीधा बहुत है, घर से बिल्कुल नहीं निकलता, पूरी ज़िंदगी मान के चल लेंगे, अरे वो बहुत सीधा है, घर से ज़्यादा निकलना पसंद नहीं करते। कोई ये ध्यान नहीं देगा कि वो लो सेल्फ स्टीम का पेशेंट है, उसको प्रॉब्लम है, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। या कोई बच्चा है वो एकेडमिक रूप से अच्छा नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा नहीं है, तो लोग अरे वाह उसका तो दिमाग अच्छा नहीं है, पता नहीं पढ़ता तो बहुत है, एग्जाम में उसके मार्क्स नहीं आते हैं, ऐसे करके रह लेंगे। लेकिन कोई ध्यान नहीं देगा कि उसको प्रॉब्लम है यार, वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ों को याद नहीं रख पा रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है, उसको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनैलिटी में कोई भी चीज़ है जो कि आपको लाइफ स्टाइल में आपको या आपके घर वालों को या किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो थेरेपिस्ट के पास में जाइए। लेकिन अगर थेरेपिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं तो एटलीस्ट ये वीडियो देखकर मैंने जो आपको टिप्स बताई हैं उसे ज़रूर फॉलो करिए। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी घर की रिलेशनशिप, आपकी ऑफिस में कलीग्स वगैरह के साथ में रिलेशनशिप और आपकी खुद की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होगी। आप ज़्यादा बेहतर तरीके से दूसरों को समझ पाएंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।